आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले आती रहें। दोस्तों, जब भी हमारे खून के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो ऐसा होने पर हमारे जोड़ों वाले भाग पर यूरिक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, यानी कि उन जगह पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं जिन्हें कि गाउट के नाम से भी जाना जाता है। गाउट अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है जो कि उसे पूरी तरह से लाचार बना देती है और इस कंडीशन में चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको गाउट की कंडीशन में क्या खाना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए। हाई यूरिक एसिड की कंडीशन में हमें रोजाना 2 कप ग्रीन टी के पीने चाहिए। बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज में ये पाया गया है कि ग्रीन टी के अंदर पाए जाने वाले कैटाचिन्स जैसे कि EGCG, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, इसका हमारे शरीर के सीरम यूरिक एसिड लेवल को कम करने में बहुत ज्यादा कामयाब असर पाया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो ग्रीन टी पीने से हमारे शरीर का यूरिक एसिड लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है और गाउट की समस्या होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। दूसरी चीज यूरिक एसिड को डाउन करने के लिए आपको रोजाना खानी चाहिए वो है केला। केले के अंदर पोटेशियम बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम यूरिक एसिड के लक्षण को कम करने में मदद करता है और साथ में इसको कंट्रोल भी करता है। तीसरी चीज आपको खानी चाहिए नींबू। नींबू के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारे शरीर में यूरिक एसिड को डिसइंटीग्रेट यानी कि तोड़ने का काम करता है और शरीर से बाहर जल्दी निकाल देता है। नींबू के अलावा आप और भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें कि विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि आंवला, संतरा, कीवी और जितना हो सके दोस्तों हरी सब्जियों का सेवन भी उतना ज्यादा करें। चौथी चीज जो कि आपको रोजाना खानी चाहिए वो है ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कि आपको खाने हैं आलमंड्स यानी कि बादाम और वॉलनट्स यानी कि अखरोट। बादाम और अखरोट के अंदर ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है और बहुत सारी स्टडीज में ओमेगा 3 का हमारे यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के ऊपर बहुत अच्छा असर देखा गया है। और पांचवी चीज जिसका कि आपको नियमित रूप से पालन करना है वो ये है कि आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना है। पानी हमारे शरीर से एक्सेस यूरिक एसिड को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मदद करता है और दोस्तों इसका सीधा असर हमारे किडनीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाए तो ना सिर्फ ये हमारे जोड़ों पर जाके क्रिस्टल जम जाते हैं बल्कि हमारी किडनीज में भी ये स्टोन बनकर बैठ जाते हैं। तो ज्यादा पानी पीने से यूरिक एसिड हमारे शरीर से बाहर निकलता है और किडनी में स्टोन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। छठी और आखिरी चीज आपको रोजाना लेनी है वो है 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर हमारे शरीर में पीएच एसिड लेवल को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है और जब हमारे शरीर का पीएच लेवल सही रहता है तो हमारा शरीर यूरिक एसिड को अच्छे से मेटाबोलाइज कर पाता है, यानी कि अच्छे से पचा पाता है। आइए अब जानते हैं कि किन चीजों से आपको परहेज रखना है। सबसे पहले तो आपको कोई भी खट्टी, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजों को अवॉइड करना है। दूसरा, आपको जितनी भी प्रोटीन वाली चीजें हैं जैसे कि चिकन, फिश, पनीर, दालें, इनको आप खा सकते हैं पर कम मात्रा में खाएं। जब हमारे शरीर में प्रोटीन का लेवल बढ़ता है तो इससे भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तीसरी चीज जो कि आपको अवॉइड करनी है वो है अल्कोहल यानी कि शराब, और इसमें खासकर आपको अवॉइड करनी है बियर। चौथी चीज जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है वो है चीनी और चीनी से बने उत्पाद और साथ में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि सफेद ब्रेड। तो दोस्तों आप भी वीडियो में बताई गई बातों का नियमित रूप से पालन करें। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि कुछ ही दिनों में आपके यूरिक एसिड लेवल और गठिया के दर्द में इससे बहुत ज्यादा सुधार होगा। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप उन्हें मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो तो जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक और भी ज्यादा इंटरेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आती रहें। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय।